अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मौसा जो है क्या होगा। सो भले ही क्लास आगे बढ़ गया हो और मौसा किसी भी नियम से पूछे, पहला वर्क है कि बचपन में जिस नियम से मौसा आप पढ़े हुएगा ना, उस नियम से यहाँ इस मौसा को आप हल कर लीजिएगा। 180 और 192 आपका लिखा हुआ है। हम क्या कर लेंगे कि आप जिस नियम के प्रयोग से पहले कभी बचपन में मौसा को पढ़े होंगे, उस नियम के प्रयोग से यहाँ पर इस मौसा को हल करेंगे। एक बार में 180 आपका हो जाएगा और कम करके जो होगा वो आप लिखिएगा। अब क्या करेंगे, जीरो आपका नहीं है ना, मौसा का नियम होगा कि आखिर में आपको जीरो पर जो है पहुंचना पड़ेगा। जब आप जीरो पे पहुंचिएगा फिर आपका मौसा जो है अच्छे से बन पाएगा। तो इसे घेर करके आप चेक करेंगे कि इसके पहले आकर किस चीज से भाग हुआ 180 आप लिख लेंगे। एक बार में 12 आपका होगा और ये जीरो जो है सो आप लिख लेंगे। अब जो है यहाँ पर अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, 12 के पहाड़ा में खोजेंगे है कि नहीं, 5 बारी में हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका हो चुका है। अब जो है उस नियम को लिखेंगे जिस नियम से आपको हल करने को कहा गया। सो उस नियम को यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे। प्रमेय से फॉर्मूला आपका क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पर जो है ना आप चेक करेंगे कि आखिरकार कोना में जो है क्या लिखा हुआ है, और जो आपका कोना में होगा वह भाजक होगा। आप स्वयं चेक करिए, भाजक 180 रखने पर शेष आपको जीरो नहीं मिला हुआ है। चूंकि भाजक 180 रखने पर शेष आपको जीरो नहीं मिला, तो 180 आपका जो है मौसा नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर 180 रखने पर शेष क्या आपको नहीं मिला, जीरो नहीं मिला, इसलिए यह मौसा नहीं है। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे प्रकार से। उसी प्रकार से अब पहला केस पे मौसा निकला आपका नहीं, तो 12 को रख करके आप चेक करिएगा। आप स्वयं चेक करिए कि 12 को रखने पर नीचे आपको जीरो मिल चुका है। लिखेंगे चूंकि भाजक बराबर 12 रखने पर शेष जीरो मिला है ना, यानी कि मौसा आपका 12 हो जाएगा। इसलिए मौसा बराबर 12। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। 4 का जो है 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया 16 और 24 का क्या निकालने को, मौसा निकालने को। सो मौसा आप जो निकालेंगे वो किस नियम से निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल के मौसा जो निकालेंगे किस नियम से निकालेंगे। सो आपके बुक में वहां पर पहले जो है लिखा जा चुका है। सो 4 नंबर क्वेश्चन आपका मौसा यहाँ पे निकालेंगे आप। मौसा निकालने के क्रम में पहला काम होगा कि बचपन में जिस नियम के प्रयोग से मौसा आप निकाले होंगे, उस नियम के प्रयोग से मौसा आप जो है निकालिएगा। 16 के पहाड़ा में 24 आपका नहीं है, तो 24 से कम एक बार में 16 आपका होगा। कम करके आप लिख लेंगे, फिर घेरेंगे। आप स्वयं चेक करिए कि इसके पहले जो है 16 से भाग आप किए हुए हैं, सो ये जो 16 आपका है लिख लेंगे और इसके पहाड़ा में 16 का लिखिएगा। आखिरकार जीरो आपका जो है मिल चुका है। अब क्या करेंगे, उस नियम को लिखेंगे जिस नियम से आपको हल करना है। फॉर्मूला होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब चेक करिए, पहला बार कोना में जो 16 आप रखे हुए हैं ना, सो क्या होगा, भाजक होगा। सो भाजक बराबर 16 रखने पर शेष आपको जीरो नहीं मिला, नहीं ना मिला हुआ है। 16 रखने पर मौसा आपका नहीं होगा। और फिर जब भाजक बराबर आप ये रखिएगा, नीचे आपको जीरो मिल जाएगा, यानी कि ये आपका मौसा होगा। और इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
जहाँ पे आपको कहा गया कि जो भी कुछ वहां पे संख्या लिखा हुआ है उन संख्याओं का अभाज्य गुणनफल आपको जो है निकालने को कहा गया। सो हम क्या करेंगे कि संख्या को लिख करके अभाज्य गुणनफल जो है निकालेंगे। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि वहां पर हम संख्या को लिख करके अभाज्य गुणनफल जो है निकालेंगे। 5 का 1 आपका कुछ इस प्रकार से संख्या आपका लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनफल निकालने के क्रम में पहले आप सोचिएगा कि किस संख्या से इसमें जो है पूरा पूरा आपका भाग लग जाएगा, और सोचने के क्रम में पहले आप कम से सोचिएगा। अगर इससे पूरा पूरा भाग ना लगे फिर इससे आप सोचिएगा, फिर 4 से आप सोचिएगा। ऐसा ही करके आप जो है ना बढ़िएगा अपना अभाज्य गुणनफल को चेक करने के क्रम में, है ना। सो अभाज्य गुणनफल करने के लिए पहले आप किससे सोचिएगा, इस अंक से आप सोचिएगा। इस अंक से अगर आप इसमें भाग करेंगे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। सो लिखिए, और कंफ्यूज आप नहीं करेंगे कि ये जो है अलग अलग अंक है, बल्कि हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये पूरा जो है एक ही संख्या आपका है। सो इससे आपका भाग करने पर 120 भागफल होगा। सो लिख लीजिए, फिर आपका लग जाएगा इससे, फिर आपका जो है लग जाएगा। लेकिन इस बार जो है अब इसी में आप चेक कर लीजिए, इससे भाग करके पूरा पूरा भाग आपका जो है ना नहीं लग पाएगा। जब पूरा पूरा भाग ना लगे, नीचे एक बच जाए, फिर कोई और अंक को लेकर के आप चेक करिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। ये भी आपका हो चुका है। सो अगर जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि इससे भाग करने पर पूरा पूरा भाग आपका लगा नहीं, हम इससे नहीं लिखेंगे। इससे भाग करने पर पूरा पूरा 0 आपको मिल गया ना, तो इससे आप जो है लगा लीजिएगा। 5 बार में होगा, फिर 5 से 1 होगा। अभाज्य जैसे मौसा का नियम होगा ना कि आखिरी में आपको 0 पे जाकर के रुकना है, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनफल का नियम होगा कि आखिरी में आपको जो है 1 पे जाकर रुकना है। हालांकि यहाँ पे हम 1 पे जा चुके हैं, यानी कि ये प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बस यहाँ पे भाषा लिखना बाकी है, उस भाषा को अभी हम लिखेंगे अब भाषा के रूप में। यहाँ पे जो आपको यहाँ पर कोना में ये सब मिला हुआ है ना, उस सबको गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अब क्या करेंगे कि ये रह जाएगा। आप स्वयं चेक करिए कि ये जो है ना 4 बार आपका लिखा हुआ है, पावर 4 होगा। गुना आपका ये एक ही बार में है, पावर 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए चलेगा। गुना आपका 5 का पावर 1। अब आपको कह रहा है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऊपर इन सभी का गुना करके बराबर करके लिख लेंगे। वो सही नहीं होगा, हमको जो है यहीं पर छोड़ना है। यहाँ पर छोड़िएगा, सही आपका है। और अगर आपका इच्छा हो आप हल्का सा और बढ़ के इस प्रकार से कार्य कर लेंगे। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हमसे जो है अभाज्य गुणनफल अभी पूछा गया। सो पहले आप जो है कम से सोचिएगा, कम से आप सोचिएगा ना कम से आप सोचिएगा, इस अंक से पूरा पूरा आपका जो है भाग लग जाएगा। सो लगा लेंगे, जो भागफल होगा वो आप जो है ना लिख लीजिएगा। फिर आपका कुछ इस प्रकार से होगा, फिर कुछ इसी प्रकार से आप अपना भाग करके चेक करेंगे कि लगने वाला है कि नहीं, और लगने वाला होगा लगा लीजिएगा। आखिरकार हम जो है अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं। मंजिल यानी कि अभी के लिए 1 है ना, 1 पे आखिरकार हम पहुंच चुके हैं। सो अब जो है भाषा के रूप में लिख लेंगे। भाषा के रूप में कैसे लिखाएगा पहले ही आपको सिखा चुके हैं कि ये जिसका आप कार्य किए हैं सो लिख लीजिएगा बराबर। इन सभी को जो है ना गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन हाँ, कोई भी बच्चे जो है इन अंकों का गुना करके यहाँ पे नहीं लिखिएगा। अब अगर आपका इच्छा हो यहीं पे छोड़िएगा, और मन होगा हल्का और आगे बढ़ने का, फिर आप पहले का लिख लीजिए और चेक करिए सेम कै बारी आपका लिखा हुआ है। 4 बारी है ना, पावर 4 होगा। गुना आपका ये लिख लीजिएगा, और ये आपका जो एक ही बार है ना, पावर 1 होगा। गुना आपका 7 का पावर आपका 1। इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर जो है आपको कहा गया, फिर से क्या कहा गया आपको मालूम है, अभाज्य गुणनफल करने को कहा गया।
पहले कम से आप सोचिएगा, कुछ इस प्रकार से आपका लग जाएगा, फिर आपका इस अंक से कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। अब चाह करके भी कुछों पे आप चल जाइए, कैसा चेक कर लीजिए, इस संख्या में किसी भी अंक से पूरा पूरा भाग जो है नहीं लग पाएगा। यानी कि विकल्प बचा के एक बार आप इससे जो है लगा लीजिएगा, एक बार में हो चुका है आपका। अब क्या करिएगा, भाषा के रूप में लिखिएगा, जो कि भाषा आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि ये जो अंक संख्या आपका लिखा हुआ है ना, इस संख्या को लिखिएगा और यहाँ पे जो कोना में है इस सबको गुना के रूप में लिखिएगा। इस प्रकार से भी चलेगा आपका। लेकिन अगर आपका और इच्छा कर जाए, पहले का अंक को लिख लीजिएगा और चेक करिए कै बार लिखा है। जय बार आपका लिखा होगा ना, वो पावर आपका चढ़ जाएगा गुना, ये आप लिखिए। और ये जो है एक ही बार है ना, पावर 1 आप लिख लीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हमसे कहा गया कि अभाज्य गुणनफल करने को है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संख्या को और फिर जो है हल करेंगे। पहले जो है इससे पूरा पूरा आपका लग जाएगा और फिर कह रहा है कि भूल करके भी आप इस सबको अलग अलग जो है नहीं समझिएगा। कारण ये कि ये सभी जो है एक ही संख्या है। 1200 भागफल आपको मिलेगा, फिर आपका 600 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप आगे जो है बढ़िएगा अपना, कुछ इस प्रकार से होगा आपका। फिर 5 से आपका लग जाएगा, फिर 5 से आखिरकार 1 पे जो है पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, भाषा के रूप में हम इसी को लिख लेंगे। लिखिएगा 2400, जैसे पहले आपको लिखवाए होंगे ना, वैसे ही करके आप लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से ये भी आपका जो है हो चुका है। इन सभी को आप गुना के रूप में लिख लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। और हाँ, गुना करके आप नहीं लिखेंगे, अगर बेसी इच्छा होगा ये लिखिए, आप चेक करिए 5 बारी है ना आपका, पावर 5 होगा गुना, आप ये लिखिएगा। और ये एक ही बार है ना, पावर 1 होगा गुना। 5 लिखिए और 5 जय बारी होगा ना, वो पावर चढ़ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको कहा गया कि अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से लसा और मसा को निकालने को। क्या आपको कहा गया कि अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से लसा और मसा को निकालने को जो है कहा गया। सो लसा मसा हम निकाल लेंगे, लेकिन लसा मसा के पहले आपको क्या कहा गया कि अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से लसा मसा आप निकालिएगा। सो मुख्य रूप से अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से लसा मसा निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे, फिर जो है हम आगे कुछ और वहां पे कार्य करेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। तो यहाँ पर जो है कुछ भी कार्य करने के पहले जो है आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल पहले कर लेंगे। 6 का 1, पहला आपका ये संख्या है, फिर एक और आपका ये संख्या लिखा हुआ है। कहा गया अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से करने को। अब जब बुक वाला कह चुका है अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से करने को, फिर हम भी जो है पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से यहाँ पे कार्य करेंगे। सो कुछ इस प्रकार से आपका लगेगा। फिर आगे यहाँ पे लगने वाला जिस प्रकार से होगा ना, उस संख्या से आप लगा लीजिएगा। ये हो चुका है। यहाँ पर भाग कर करके आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन शुरू में 6 भर में जो है ना, किसी भी अंक से इस संख्या में पूरा पूरा भाग लगभे नहीं करेगा। फिर आप 7 से करिएगा, 11 बार में होगा। 11 से करिएगा, 1 बार में होगा। आखिरकार अभाज्य गुणनफल का जो बेसिक नियम है कि 1 पे हमको पहुंचना है, वो 1 पे हम पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, भाषा के रूप में लिख लेंगे 56 का जो आप निकाले है ना, सो आप लिख लीजिएगा। और उसको किस प्रकार से आप लिखिएगा, गुना के रूप में जो है लिखिएगा। ये सब जो ही आपका लिखल है गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर एकड़ जो है सो आप लिख लीजिएगा और इन्हें भी आप जो है गुना के रूप में लिखिएगा। अब हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे मौसा और निकालेंगे लौसा। लिखेंगे मौसा बराबर
तो मौसा मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, जो हर जगह पे ऊपर नीचे होगा ना, वो आप खोज लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक 7 और हाँ, ये जो हम यहाँ पे गोल किए हैं ना, आपको सिखाने के लिए किए हैं, अपने कॉपी में आप लोग जो है नहीं करेंगे। तो हम वास्तव में क्या करेंगे, खोजेंगे कि आखिर ऐसा कौन है जो कि हर जगह पे है। 7 आपका हर जगह पे है ना, 7 आपका हो जाएगा। 7 के अलावा कुछ और आपका यहाँ पे ऊपर नीचे हर जगह नहीं है। और अगर होगा आगे कभी, फिर आपको सिखाया जाएगा कि अगर एक से ऊपर अंक अगर होगा ऊपर नीचे हर जगह पे, फिर आप जो है क्या करिएगा। अभी के लिए एक को है ना, सोहे को है, इस प्रकार से होगा। फिर आप लिखिएगा लसा बराबर, जो हर जगह मिल जाएगा उसको एक बार लिखिएगा। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरा को एक को लिख लेंगे, फिर आप लोग का विचार जो है सही नहीं है। कारण ये कि आपको कहा गया कि जब ऊपर नीचे होगा ना, फिर जोड़ा पुरेगा, ऊपर से ऊपर जोड़ा आपका नहीं पुरेगा। तो आप ये लिख लीजिए, गुना ये होगा, गुना आपका ये हो जाएगा। और नीचे का 11 जो बचा हुआ है सो भी लिख लीजिएगा, और इन सभी का गुना करके जो होगा वो लिख लीजिएगा, आपका लौसा होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी हमसे पूछा गया कि आखिर लौसा और मौसा जो है क्या होगा। और जो लौसा और मौसा हमसे पूछा गया वहां पर, वो जो है अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से पूछा गया। जब भी हमसे अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से कुछ हल करने को कहा जाए, हम कुछ अन्य कार्य करने के पहले, यानी कि लहसा मौसा निकालने के पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल जो है कर लेंगे। सो बेसिकली संख्या 6 आपका है और संख्या आपका 20 लिखा हुआ है, कुछ इससे आपका लग जाएगा। मंजिल आपका 1 है अभाज्य गुणनफल में, पहले ही आपको कह चुके हैं। तो आप 1 पे पहुंचने के लिए एक बार फिर से लगा लीजिए, ये 1 पे आप पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पर इससे आप करिएगा, ये हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है होगा आपका। आखिरकार यहाँ पर भी 1 पे पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, भाषा में लिख करके प्रश्न को जो है हल करेंगे। क्लियर है आपका अच्छे से। तो पहले आपका 6 लिखा हुआ है, लिखिए 6। और यहाँ जो गुना में, ये जो कोना में है वो सबको लिखिएगा गुना के रूप में। हो चुका है आपका एगो जो है सो। अब यहाँ पे एगो 20 आपका लिखल है ना, सो आप लिख लीजिए। और यहाँ जो कोना में होगा उस सबको गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा। आपको पहले ही सिखा चुके कि मौसा वो होगा जो कि ऊपर नीचे हर जगह पे आपको मिल जाए। अब कहीं आप लोग के मन में विचार होगा कि अगर ऊपर नीचे कुछ मिलवे नहीं किया, तो अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर मौसा आपका 1 होगा। लेकिन अगर आपका ऊपर नीचे कुछ मिल जाए, फिर वो निकाल के लिखेंगे और वही मौसा होगा। जैसे कि अभी के लिए ये हर जगह पे है, मौसा आपका हो जाएगा। लिखिए लौसा क्या आपका होगा, जो हर जगह पे मिलेगा ना, जो हर जगह मिल जाए उसको एक बार ही आप लिखिएगा। गुना आपका ये बचा हुआ है अकेले, सो आप लिख लीजिए। गुना आपका ये बचा हुआ है, सो आप लिख लीजिए। गुना आपका 5 होगा और इन सभी का गुना करके आप लिख लेंगे। यह आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। वहां पर भी कहा गया कि अभाज्य गुणनफल के प्रयोग से मौसा और लौसा निकालने को, सो हम पहले क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। और जब हमारा अभाज्य गुणनफल निकल जाएगा ना, फिर कुछ और कार्य हम जो है करेंगे। सो जो ही आपका लिखा हुआ है उसका आप क्या कर लीजिएगा, पहले जो है अभाज्य गुणनफल आप निकालिएगा। और एक बारी जो आपका अभाज्य गुणनफल निकल जाएगा, फिर क्या होगा, लौसा मौसा को निकाल पाना काफी आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर इससे आपका लग जाएगा, फिर इससे हो जाएगा, फिर 5 से होगा, फिर आपका 19 से होगा। फिर यहाँ पर जो है आप चेक करेंगे कि पहले किससे लगने वाला है। पहले आपका इससे होगा जो है, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 5 से आपका हो जाएगा, और फिर आपका 19 से हो जाएगा। अब क्या आप करेंगे कि जो काम किए है ना, उस काम को आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे हम बराबर, क्या आपका होगा, इन सभी को जो है गुना के रूप में आप लिख लीजिएगा। होगा इस प्रकार से। और एक और वर्क आपका होगा कि एक और जो है ना, उसे भी आप
लिख लीजिएगा। और लिखेंगे आप कैसे, आपको मालूम है कि जो आपका कोना में होगा ना, उस तब को गुना के रूप में आप जो है लिख लीजिएगा। अब निकालेंगे यहाँ पे हम मौसा बराबर, मौसा में खोजिएगा कि ऐसा क्या है जो कि हर जगह पे है। ये हर जगह आपका लिखा हुआ है। और फिर 5 हर जगह पे आपका है, 19 भी आपका हर जगह पे है। सो इन सभी को आप लिखेंगे, क्योंकि जो हर जगह पे अगर एक को मिलेगा ना, फिर उस एक को एक बार आप लिख लीजिएगा। लेकिन अगर कभी आपको एक से ऊपर मिल जाए जो कि हर जगह पे हो, फिर गुना करके आप जो है लिखिएगा। तो ये सबको गुना करके घर पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे लहसा बराबर, लहसा में क्या होगा कि जो हर जगह पे मिला होगा उन सबको एक एक बार आप लिख लीजिएगा। और फिर जो बचा होगा जहां से, जैसे कि ये बचा हुआ है आप लिख लीजिए, 5 बचा हुआ है ये भी आप लिख लीजिए। और इन सभी का गुना करके आप लिख लेंगे, वो आपका